अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर की सारी सिक्योरिटी सिर्फ एक इल्यूजन हो सकती है, तो शायद आप मानने से पहले एक बार सोचेंगे। लेकिन ये कहानी आपको 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बंद घर, 4 लेयर की सिक्योरिटी, 3 पासकोड वाले दरवाजे, एक ऐसा घर जहां बाहर से देखो तो लगता है कि यहां कोई खतरा पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन उसी घर के अंदर सिर्फ 41 मिनट में एक ऐसी वारदात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 41 मिनट, सिर्फ 41 मिनट में एक होनहार, सपनों से भरी 22 साल की लड़की की जिंदगी खत्म कर दी गई। और सबसे डरावनी बात, ये इस दरिंदे की पहली वारदात नहीं थी। इससे कुछ घंटे पहले उसी दिन उसने एक और महिला की जिंदगी तबाह की थी। 8 घंटे के अंदर 2 अलग अलग शहरों में 2 जिंदगियां बर्बाद। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 14 घंटे के अंदर इस आरोपी को ढूंढ निकाला। कैसे? क्या गलती हुई? कहां से सुराग मिला? और क्या सच में हम अपने घरों में सुरक्षित हैं? ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिला सकता है। अगर आप ऐसी सच्ची और गहराई से बताई गई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं, पूरी सच्चाई सामने आती है। 22 अप्रैल 2026 सुबह का समय, दिल्ली का एक पॉश इलाका, साउथ दिल्ली की अमर कॉलोनी। यहां एक परिवार रहता था, एक ऐसा परिवार जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि सब कुछ परफेक्ट है। पिता इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक वरिष्ठ अधिकारी, मां एक जानी मानी डॉक्टर, बड़ा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन पर, और इस परिवार की सबसे छोटी 22 साल की बेटी, एक ऐसी लड़की जिसने अपने सपनों के लिए बहुत कुछ छोड़ा था। DPS RK पुरम से पढ़ाई, IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन, पढ़ाई में अव्वल, डिसिप्लिन में सबसे आगे। पड़ोसियों के मुताबिक वह ज्यादा बाहर घूमने फिरने वाली नहीं थी, ना लेट नाइट आउटिंग्स, ना बेवजह सोशल मीडिया। उसने तो सोशल मीडिया तक छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसका ध्यान अपने गोल से ना हटे। उसका एक ही सपना था, UPSC क्रैक करना और अपने पिता की तरह एक दिन अफसर बनना। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही थी, वो अपने सपने को जी रही थी। उसकी दिनचर्या तय थी, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, खुद को बेहतर बनाना। और 22 अप्रैल की सुबह भी सब कुछ वैसे ही शुरू हुआ था। माता पिता सुबह जिम के लिए निकल गए। घर में वो अकेली थी। वो अपने स्टडी रूम में बैठी थी, किताबें खुली हुई थीं और सामने उसका भविष्य। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। करीब सुबह 6:30 बजे कॉलोनी के CCTV कैमरों में एक लड़का दिखाई देता है। पीली शर्ट, काली पैंट, सामान्य सा दिखने वाला एक चेहरा। लेकिन वही चेहरा कुछ ही देर में एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बनने वाला था। उस लड़के का नाम था राहुल मीणा। उम्र करीब 22 से 23 साल, राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला। लेकिन यह कोई अनजान घुसपैठिया नहीं था। यह वही लड़का था जो कुछ महीने पहले तक इसी घर में काम करता था। करीब 8 महीने तक उसने इस घर में हाउस हेल्प की नौकरी की थी। इस घर की हर चीज उसे पता थी। कौन कब उठता है, कौन कब घर से निकलता है, कौन सा कमरा किसका है, कौन सा दरवाजा कैसे खुलता है, और सबसे जरूरी, घर के अंदर कौन कब अकेला होता है। लेकिन करीब 6 हफ्ते पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। कारण पैसों की हेराफेरी। नौकरी चली गई, पैसे खत्म होने लगे और उसके अंदर की आदतें, उसकी लत उसे और नीचे खींचने लगी। पुलिस के मुताबिक उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। 3 पत्ती जैसे गेम्स खेलता था, नशे की भी आदत थी और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच आकार लेने लगी। वो इस घर में सिर्फ काम नहीं करता था, वो इस घर को ऑब्जर्व करता था। हर आदत, हर रूटीन, हर वो पल जब घर के लोग असुरक्षित हो सकते थे। और शायद उसी दौरान उसने तय कर लिया था कि एक दिन वो वापस आएगा। लेकिन जिस तरीके से वो वापस आया वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। 21 अप्रैल यानी घटना से एक दिन पहले राहुल एक शादी में गया, लेकिन बीच में ही वहां से निकल गया। उसने अपने दोस्त से कहा
कि उसे घर पर कोई जरूरी काम है, लेकिन वो घर नहीं गया। वो अपने उसी दोस्त के घर पहुंचा जहां उसकी पत्नी अकेली थी। पुलिस के अनुसार वहां उसने एक और जघन्य अपराध किया। उस महिला के साथ बलात्कार, उसे धमकी और फिर उसका मोबाइल लेकर वहां से फरार। यह उस दिन का पहला अपराध था। लेकिन वो यही नहीं रुका। अगली सुबह 22 अप्रैल वो राजस्थान से करीब 190 किलोमीटर दूर दिल्ली के लिए निकला। एक इको वैन में बैठकर, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस थी। उसने ड्राइवर से कहा कि वह किराया देगा, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उसने बहाना बनाया और बिना पैसे दिए ही भाग गया। सुबह 6:30 बजे वो अमर कॉलोनी में दाखिल होता है। 6:39 बजे वो उस घर के अंदर घुस जाता है। अब सवाल यह है, कैसे? 4 दरवाजे, 3 पास कोड, लेकिन उसे सब पता था। वो इस घर का हिस्सा रह चुका था। उसने सीधे स्टडी रूम का रास्ता पकड़ा। वहां वह लड़की अकेली बैठी पढ़ रही थी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पहले उस पर हमला किया। लड़की ने विरोध किया, लेकिन उसने पास में रखी भारी चीज से उस पर वार किया। वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसने उसके साथ बलात्कार किया और फिर मोबाइल चार्जर के तार से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सिर्फ 41 मिनट। क्या कोई इंसान इतने कम समय में इतना गिर सकता है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद उसने तिजोरी खोलने की कोशिश की। तिजोरी थंब इंप्रेशन से खुलती थी। उसने लड़की को घसीट कर नीचे लाया, उसकी उंगलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन तिजोरी नहीं खुली। फिर उसने तिजोरी तोड़ी और उसमें रखे कैश और गहने निकाल लिए। उसके कपड़ों पर खून लग चुका था, तो उसने वहीं अपने कपड़े बदले और घर के ही कपड़े पहन लिए, अपना हुलिया बदल लिया और करीब 7:20 बजे वह वहां से निकल गया। एक घर जो कुछ देर पहले सुरक्षित था, अब एक क्राइम सीन बन चुका था। करीब 8 बजे माता पिता वापस घर लौटे और जो उन्होंने देखा वो किसी भी इंसान के लिए सहन करना मुश्किल है। उन्होंने अपनी बेटी को उठाया, उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस घर में अब सिर्फ सन्नाटा था। कुछ देर पहले तक जो सपना था, अब वो सिर्फ याद बन चुका था। करीब 8:45 बजे पुलिस को सूचना दी गई। मामला गंभीर था और हाई प्रोफाइल भी। दिल्ली पुलिस की 15 टीमें एक साथ काम में जुट गईं। शक सबसे पहले राहुल मीणा पर गया। सीसीटीवी फुटेज देखी गई, आसपास के लोगों से पूछताछ हुई और फिर धीरे धीरे सुराग मिलने लगे। पुलिस की एक टीम राजस्थान पहुंची। वहां उसके चाचा से पूछताछ हुई। पता चला कि राहुल ने कुछ मोबाइल फोन बेचने के लिए दिए थे। वो मोबाइल एक दुकान पर बेचे गए थे। पुलिस ने वो फोन जब्त किए और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। पुलिस को 3 अहम कड़ियां मिली, एक मोबाइल, एक वाईफाई और एक इंस्टाग्राम चैट। राहुल ने जो मोबाइल चुराया था उसी का इस्तेमाल कर रहा था। उसने सिम बंद कर दी थी ताकि ट्रैक ना हो सके, लेकिन इंटरनेट के लिए वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा था। दिल्ली में वो एक ओयो होटल में छुपा हुआ था और वहीं से इंस्टाग्राम पर अपने कजन से बात कर रहा था। पुलिस ने सबसे पहले उस कजन को ट्रेस किया, फिर उसकी मदद से राहुल की लोकेशन तक पहुंच गई। द्वारका, एक होटल का कमरा। घटना के सिर्फ 14 घंटे बाद पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और इस कहानी का आरोपी उनके सामने था, राहुल मीणा, गिरफ्तार। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो सामने आया उसने इस केस को और भी खौफनाक बना दिया। दिल्ली की यह वारदात उस दिन का दूसरा अपराध थी। इससे पहले अलवर में उसने एक और महिला के साथ वही किया था। 8 घंटे के अंदर 2 शहर, 2 पीड़िताएं, एक ही अपराधी। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ लूट थी या यह एक सोची समझी योजना थी? पुलिस के मुताबिक शुरुआत में उसने लूट का कारण बताया, लेकिन जांच में यह भी सामने आया कि उसकी नजर पहले से उस लड़की पर थी। उसे पता था कब घर खाली होगा, कब वह अकेली होगी। यह सिर्फ मौका नहीं था, यह एक माइंडसेट था। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वह हमारे भरोसे के अंदर छुपा होता है। अब उस पर रेप, मर्डर और रॉबरी के आरोप हैं। कोर्ट तय करेगा कि उसे क्या सजा मिलेगी, लेकिन यह कहानी
हम सबके लिए एक सवाल छोड़ती है। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या हम उन लोगों को जानते हैं जिन्हें हम अपने घर के अंदर आने देते हैं? यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, यह हर उस घर की कहानी है जो खुद को सुरक्षित मानता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। जय हिंद, जय भारत।